हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसे हो भाई लोग, बताओ। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखो, हाँ, हम जून 2021 में जो नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसको बिल्कुल अपना फोकस कर लिया है कि अब किसी भी हाल में हमें जेआरएफ लेके रहना है। ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसी भी मजबूरियों से, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हमें हर हाल में जेआरएफ लेना है। और हमें वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारा जेआरएफ रुकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अब हम अपनी जो क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बैच ज्वाइन करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो देखो, कल हमने पढ़ लिया था, शिक्षा का अर्थ पढ़ लिया था। ठीक है, कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा शब्द होता है, जो शिक्षण शब्द होता है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मिलकर बना होता है, और उस शिक का मतलब होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें शिक्षण की परिभाषाएं। ठीक है, कि कुछ विद्वान थे जिन्होंने शिक्षण की परिभाषाएं दी थी। ठीक है, तो इसको हमने सोचा कि यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से समझा देते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि यदि ये मैं बोर्ड पर लिखता बात वही है, वही बातें मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। तो शिक्षण की परिभाषा में एक महोदय थे जिनका नाम है रियांस महोदय। कौन थे? रियांस महोदय। इन्होंने क्या बताया था कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने व अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण क्या है? रियांस के अनुसार शिक्षण देखी जाए तो भाई शिक्षण क्या है? दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, दूसरों को कुछ भी सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया। मतलब कोई भी दूसरा कैंडिडेट है उसको कुछ सिखाने के लिए या तो दिशा निर्देशित करना, उसे दिशा निर्देश देना कि भाई तू इस काम को ऐसे कर, तू इस काम को ऐसे कर, या उन्हें कुछ निर्देशित करना कि भाई तेरे को इस रास्ते पर जाना है, तेरे को ये काम करना है। तो ये क्या है? सारी की सारी एक शिक्षण प्रक्रिया है। ये बात किसने बोली थी? रियांस महोदय ने बोली थी। अब उसके अलावा एक महोदय और थे जिनका नाम था एमिडॉन। कौन थे? एमिडॉन। और एमिडॉन महोदय ने क्या किया? एमिडॉन महोदय ने भी शिक्षण की परिभाषा दी कि शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। एमिडॉन महोदय ने कहा, क्या कहा? एमिडॉन महोदय ने कहा कि भाई जो शिक्षण है ना वो क्या है? एक अंत्य प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। कक्षा वार्ता का मतलब होता है कक्षा में जो हम बातचीत करते हैं ना वो होता है, कि जो शिक्षण है वो एक अंत्य प्रक्रिया होती है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़ोगे ना तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा बातें ध्यान में रख जाएंगे। इनको थोड़ा स्टोरी टाइप से याद करना। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन मत याद करना, इनको स्टोरी टाइप से याद करना। अब गैज महोदय ने क्या कहा? गैज महोदय ने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। क्या है? कि भाई जो शिक्षण है वो क्या है? एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अपेक्षित का मतलब होता है अपने अनुसार या आशा के अनुसार परिवर्तन लाना, या ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन लाना। अपेक्षित परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन लाना। लिख लो, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा इसका अर्थ। अपेक्षित परिवर्तन का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन लाना। ठीक है, तो देखो, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना या ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन लाना। अब भाई आगे फिर एक महोदय आ गए जिनका नाम था मॉरिसन। अब मॉरिसन महोदय ने भी कुछ बात तो कहनी थी मॉरिसन जी को भी, तो मॉरिसन महोदय ने भी शिक्षण की परिभाषा बताई भाई साहब, तो वो भी देख लो। मॉरिसन महोदय ने शिक्षण की परिभाषा दी कि शिक्षण एक परिपक्व एवं एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक परिपक्व और कम परिपक्व
शिक्षण एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। अब यहाँ पर परिपक्व और कम परिपक्व दो शब्द हैं। परिपक्व का मतलब होता है पूर्ण रूप से परिपक्व। हम नहीं बोल देते कि यार ये तो परिपक्व है, मतलब एक परिपक्व का मतलब होता है एक अच्छी नॉलेज वाला व्यक्ति, और कम परिपक्व का मतलब होता है एक कम नॉलेज वाला व्यक्ति। ठीक है, शिक्षण एक अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति एवं कम नॉलेज वाले व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परिपक्व का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज वाला व्यक्ति, और कम परिपक्व का मतलब होता है कम नॉलेज वाला व्यक्ति। जैसे टीचर होता है वो, उसको क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, स्टूडेंट को बहुत कम नॉलेज होता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, टीचर और स्टूडेंट के मध्य क्या है, एक आत्मीय संबंध है। मतलब टीचर क्या है, एक परिपक्व व्यक्ति है, उसको बहुत सारा नॉलेज है, स्टूडेंट क्या है, एक कम नॉलेज वाला होता है। ठीक है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है, और जहाँ पर ये जो कम परिपक्व व्यक्ति है उसको शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। मतलब इसको जो कम परिपक्व व्यक्ति है उसको एडवांस या फिर उसको शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे कि वो एक परिपक्व बन सके। ठीक है, तो जो कम परिपक्व होता है उसको परिपक्व बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे एक टीचर करता है ना, उस तरीके से। अब हमारे एक स्मिथ महोदय आ गए। स्मिथ महोदय ने भी एक परिभाषा दी भाई साहब कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया। देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। आप कोष्टक में डाल के लिख लो, अधिगम का मतलब सीखना, और अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। ठीक है जी, अभिप्रेरित का मतलब होता है बढ़ावा देना, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो स्मिथ महोदय ने क्या कहा कि जो शिक्षण होता है वो अधिगम मतलब सीखने को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। क्या है कि जो अधिगम सीखने को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। अभिप्रेरित का मतलब होता है उसको बढ़ावा देना, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। समझ में आ गया ना सब कुछ, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हम। अब भाई एक अलग महोदय हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। इनके बारे में बहुत सारी बार पढ़ा होगा आपने भी। ठीक है, देखो बुकों में इनकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इनके बारे में। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके बारे में अब की बार पेपर में मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा भी पूछ ली जाए, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षित कहलाने योग्य है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, चरित्र का गठन कर सकें। चरित्र का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो नेचर है वो, और विचारों का सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है मेल मिलाप बैठाना। हम नहीं बोलते यार सामंजस्य नहीं बैठ रहा, ज़िंदगी के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा, मतलब ज़िंदगी के साथ मेल मिलाव नहीं बैठ रहा। जो ज़िंदगी और हम दोनों अलग तरीके से चल रहे हैं, और जब ज़िंदगी और हम दोनों एक साथ एक तरीके से चलने लग जाएंगे तो मतलब सामंजस्य बैठ जाएगा। ठीक है, तो जिस शिक्षा में हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षित कहलाने योग्य है। तो ये बात बोली थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अब आ जाओ भाई, बहुत शानदार वाला टॉपिक चलने वाला है अगला, वो है शिक्षण की विशेषता। ठीक है, यहाँ से अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मोस्टली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस बात को, बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कि हमें कुछ याद ना करना पड़े और हमारा यहीं पर याद हो जाए। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट करो। और भाई साहब अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक है, तो ज़रूर बैच ज्वाइन करें यदि किसी ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है। ध्यान रहे ये क्लासेज लाइव के टाइम ही प्राइवेट रहेंगी, बाद में इनको लाइव के टाइम ही ये पब्लिक रहती है, बाद में इनको प्राइवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार तरीके से स्कोर करवाने वाला हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेआरएफ लेके रहेंगे। शिक्षण की विशेषता, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, बात बिल्कुल सही है। अब आप सोचोगे कि सर शिक्षण तो स्कूलों में होता है, फिर ये सामाजिक क्यों हुआ? देखो मैं बताता हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम कुछ स्कूलों में सीखे वही शिक्षण है। जो हम स्कूलों में सीख रहे हैं, जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो शिक्षण का एक नाम मात्र इतना सा वो है। मेन शिक्षण तो क्या है भाई, लाइफ में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, समाज में रहना सीख रहे हैं, बड़ों से बात करना सीख रहे हैं, छोटों से बात करना सीख रहे हैं, लोगों से रेस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, लोगों से रेस्पेक्ट लेना सीख रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, शिक्षण है। तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में होती है। ठीक है, शिक्षण सहयोगात्मक प्रक्रिया है। सहयोगात्मक का मतलब होता है सहयोग। शिक्षण से क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। क्या होता है, शिक्षण से सहयोग की भावना का विकास होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा नहीं बोलते, मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा किसी की हेल्प किया करो, किसी का सहयोग किया करो। तो उन्होंने क्या दी, हमें सीख दी। अपने मम्मी पापा ने हमें सीख दी कि दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि किसी बुरी स्थिति में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये सीख किसने दी, हमारे मम्मी पापा ने दी। तो शिक्षण क्या हुआ, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया हुआ। ठीक है, शिक्षण सुझावात्मक होता है। सुझाव दिया जाता है इसमें कि भाई तुम इस काम को ऐसे कर सकते हो, तुम इस काम को ऐसे कर सकते हो, तुम इस काम को इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, इस तरीके से करोगे तो सही नहीं होगा। तो हम क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। तो शिक्षण क्या है, एक सुझावात्मक प्रक्रिया भी है। आगे देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। जो शिक्षण है वो अधिगम प्रक्रिया की क्या है, उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है भाई लोगों। मतलब उद्देश्यपूर्ण दिशा का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना और उद्देश्यपूर्ण का मतलब होता है उद्देश्य। तो शिक्षण है जो सीखने की प्रक्रिया की एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है। मतलब जो शिक्षण होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अधिगम करना होता है, मतलब सीखना होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखना। चाहे वो आप टॉपिक समझो, चाहे वो मैथ का सवाल समझो, चाहे वो समाज में रहना समझो, चाहे वो किसी से बात करना समझो, या फिर गर्लफ्रेंड बनाना समझो, चाहे बॉयफ्रेंड बनाना समझो, कुछ भी समझो, सब कुछ क्या होता है, शिक्षण होता है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, अधिगम होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। योजनाबद्ध गतिविधि का मतलब क्या होता है, योजनाबद्ध का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से भी होती है ये। ठीक है, शिक्षण क्या होती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से भी होती है। शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है, प्रभावशीलता का मतलब क्या होता है, प्रभावशीलता का मतलब होता है कि शिक्षण का प्रभावी होना। क्या होना, प्रभावी होना। तो शिक्षण का प्रभावी होना निर्भर करता है कि जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है वो कितनी सुगमता, सुगमता का मतलब होता है आसानी से, आसानी बोल सकते हैं हम, सरलता से और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। कि भाई जो स्टूडेंट है वो कितनी सरलता, सुगमता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। सपोज डैट कोई टीचर दो स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है। ये स्टूडेंट कैसा है, इसको कोई भी बात समझाओ आप तुरंत समझ जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से हर बात को समझ जाता है। ये छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं उनको भी आसानी से समझ जाता है। दूसरी साइड ये भाई साहब हैं, इनका क्या हाल है, ये इनके भूलने की प्रॉब्लम है, हर चीज़ को भूल जाते हैं ये। ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, ये किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते।
ठीक है। तो शिक्षण, यदि आप शिक्षण का काम करवा रहे हो तो आप ज़्यादा प्रभावी तरीके से इसके साथ शिक्षण कर सकते हो या ज़्यादा प्रभावी तरीके से इसके साथ शिक्षण कर सकते हो। तो देखो, मैं मेरी देखा हूँ या आप देखो खुद के ऊपर लेकर, यदि आप एक शिक्षक हो तो आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी तरीके से शिक्षण करवा सकते हो, जबकि इसके ऊपर आप ज़्यादा प्रभावी तरीके से शिक्षण नहीं करवा सकते, क्योंकि इसकी जो समझने की कैपेसिटी वो भी कम है, इसकी जो एक्सेप्ट करने की, जो ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम है, इसको भूलने की आदत ज़्यादा है, जबकि ये हर चीज़ को याद रख लेता है, इसमें समझने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, ये हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, हर चीज़ को समझ लेता है, ठीक है। तो जो शिक्षण का प्रभावी होना किस पर डिपेंड करता है, शिक्षार्थी कितनी सुगमता से, सरलता से और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, ठीक है। मेरी ये क्लास चल रही है, इस क्लास में 2 बंदों को नहीं समझ में आ रहा, 2 बंदों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं तो सेम पढ़ा रहा हूँ ना दोनों को, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इन 2 बंदों को समझ में आ रहा है, इन 2 बंदों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं सेम बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर इन 2 बंदों को समझ में आ रहा है, इन 2 बंदों को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरी जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर मेरी शिक्षण की प्रभावशीलता क्या है, कम है, ठीक है। तो ये मान लो आप, तो शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है, शिक्षार्थी की सुगमता, सरलता और शुद्धता पर। समझ में आ गया ना कि यहाँ पर मैं हूँ, ये 2 स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट, जिनको समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर शिक्षण प्रभावी, यहाँ पर शिक्षण कम प्रभावी। आगे, शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतः क्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए होता है। शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतः क्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए होता है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन का मतलब होता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ बताना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना। प्रगति का मतलब होता है विकास, प्रगति का मतलब क्या होता है, विकास। तो शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक का मतलब होता है परस्पर अंतःक्रिया। शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए, विद्यार्थियों को रास्ता दिखाने के लिए और विद्यार्थियों के विकास के लिए होता है। समझ में आ गई नहीं है सारी चीज़ें? बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षण का अवलोकन एवं विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है। शिक्षण का जो अवलोकन और विश्लेषण होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग से होता है। अब हम देखते हैं अवलोकन विश्लेषण क्या होता है। देखो, अवलोकन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक तरीके से देखना और विश्लेषण का मतलब होता है व्याख्या करना, अलग करना या एनालिसिस करना। देखो, 2 शब्द होते हैं, एक विश्लेषण होता है, एक संश्लेषण होता है। विश्लेषण में क्या होता है, जैसे ये टॉपिक है और इस टॉपिक को हमें बहुत सही ढंग से समझना है, ठीक है। मैं टीचिंग इस टॉपिक की बात लेता हूँ, इसको हमें बहुत सही ढंग से समझना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने इसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ा और हम इन सभी शब्दों का अर्थ पता चलाएंगे। अब हम इन सभी शब्दों का मतलब समझेंगे, इन सभी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे और जब हम इन सभी को समझ जाएंगे तो क्या होगा, हम बिल्कुल डिटेल से समझ जाएंगे, ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए उसको अनेक टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। जैसे हम व्याख्या नहीं करते, व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं हम, व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं, ये टॉपिक होता है, उसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी भागों में, फिर इनको अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। फिर हम इनको अलग अलग भागों में तोड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल से, हमको सब कुछ डिटेल से बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या है, टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, विश्लेषण करना है, मतलब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका हम एक एक शब्द का भी मतलब बता रहे हैं, ठीक है। और अवलोकन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान लगा के देखना। शिक्षण का अवलोकन एवं विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। उसके बाद देखो, शिक्षण में अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। किसका, अपेक्षित सूचनाओं का। अपेक्षित सूचनाएं क्या होती हैं ये भी देख लो भाई। अपेक्षित सूचना होती हैं ज़रूरत के अनुसार उचित सूचना, ठीक है। तो शिक्षण में क्या होता है, ज़रूरत के अनुसार उचित सूचनाओं का
आदान प्रदान होता है, मतलब अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आगे देखो, शिक्षण के द्वारा बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। जो शिक्षण होता है, शिक्षण के द्वारा क्या होता है भाई साहब, बौद्धिक चरित्र का निर्माण होता है। बौद्धिक चरित्र का मतलब होता है मेंटली डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, मेंटली डेवलपमेंट होता है। समझते हो, मेंटली डेवलपमेंट का मतलब दिमाग का विकास होता है। किसका, दिमाग का विकास होता है। किसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा। शिक्षण प्रेरणादायक होता है। प्रेरणादायक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। तो शिक्षण से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये हमें क्या मिली, प्रेरणा मिलेगी। दूसरी प्रेरणा मिल रही है कि भाई पढ़ोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी वरना बर्बाद रहोगे। पढ़ोगे तो जेआरएफ हो जाएगा, अच्छे रुपए मिलेंगे, मस्त लाइफ निकलेगी। नहीं पढ़ोगे तो न तो जेआरएफ होगा, ना नेट होगा, ना बेस्ट लाइफ निकलेगी। ये हमें क्या मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। तो शिक्षण से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। शिक्षण प्रगतिशील है। शिक्षण एक गतिशील है, ये बदलता रहता है। शिक्षण गतिशील है, बदलता रहता है। शिक्षण का जो, जैसे सपोज डेट बदलने का मतलब मैं बताता हूँ शिक्षण कैसे बदलता है। इस समाज में जाओगे यहाँ पर हमें कुछ और सीखने को मिलेगा, इस समाज में जाओगे यहाँ पर कुछ और सीखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ और सीखने को मिलेगा, इस समाज में कुछ और सीखने को मिलेगा, इस स्कूल में कुछ और सीखने को मिलेगा, इस स्कूल में कुछ और सीखने को मिलेगा। मतलब ये बिल्कुल गतिशील है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ भी वो सीखने को मिलेगा, यहाँ भी वो सीखने को मिलेगा, यहाँ भी वो सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस जगह जाओगे उसी जगह आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों तरीके से होती है। शिक्षण क्या होती है, छात्रों के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों तरीके से होती है। निदानात्मक का मतलब क्या होता है, निदानात्मक का मतलब होता है समस्याओं का पता लगाना कि छात्रों के साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। उपचारात्मक का मतलब होता है समस्याओं का समाधान करना कि भाई स्टूडेंट के ये समस्या हो रही है, उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कल से चेयर ला के देंगे उनको। स्टूडेंट को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कल से हम तेज़ आवाज़ में बोलेंगे। स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ रही है, कल से हम उनको सही ढंग से समझाएंगे। तो समस्याओं का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक होता है। समस्याओं का समाधान निकालना उपचारात्मक होता है। बिल्कुल समझ में आ रही हैं ये सारी बातें। बहुत गजब का टॉपिक है हमारा भाई लोगों, बहुत ही गजब का है। और तुम और हम मिलकर बहुत कुछ धमाल मचाएंगे ज़बरदस्त तरीके का। जून 2021 में मेरा चैनल आप लोगों की हेल्प से इतना गजब तरीके से उछलेगा, मतलब कोई लोग पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पर जेआरएफ होंगे, मतलब जेआरएफ की फैक्ट्री बन जाएगी हमारा चैनल, यदि आप लोग चाहोगे तो। आगे शिक्षण विभिन्न रूपों में संपन्न हो सकता है। जो शिक्षण होता है वो अलग अलग रूपों में संपन्न हो सकता है, जैसे औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, अनुदेशात्मक भी हो सकता है, निर्देशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो, औपचारिक का मतलब होता है निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित वातावरण, निश्चित व्यक्ति। ठीक है, औपचारिक का मतलब वो क्या होता है, जैसे कक्षा में बैठकर सीखना, जैसे टीचर पढ़ा रहा है हम स्कूल में बैठ के सीख रहे हैं। जैसे 12th तक पढ़ते हैं ना, पहली क्लास से लेकर 12th तक नहीं पढ़ते स्कूल में बैठकर, जहाँ पर स्कूल में टीचर आता है वो हमें पढ़ाता है, वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, वहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम है, निश्चित व्यक्ति हमें पढ़ा रहा है और निश्चित वातावरण है। अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में कोई निश्चित नहीं होता, ना तो टीचर निश्चित होता, न कक्षा निश्चित होती, न पाठ्यक्रम निश्चित होता। यहाँ पर समाज और बाह्य वातावरण से सीखा जाता है। जैसे बाइक चला रहे हो, आप बाइक चलाकर रोड पर बाइक चला रहे हो और अचानक एक बहुत तेज़ बाइक चला कर लेके आता है कोई बंदा और वो फिसल कर गिर जाता है। आपने तुरंत सीख ले ली कि भाई यदि मैं तेज़ बाइक चलाऊँगा तो नीचे गिरूँगा। ठीक है, रोड लाइट क्रॉस कर रहे हो आप, रोड लाइट हो गई, रेड बत्ती हो गई और आप उस टाइम आप तो खड़े हो गए, लेकिन आपके पास में जो खड़ा था वो बाइक लेके चला गया रेड बत्ती के दौरान, आगे जाके उसको पुलिस ने पकड़ लिया। आपको सीख मिल गई कि यदि मैं रेड बत्ती को क्रॉस करूँगा तो पुलिस पकड़ेगी और 100-200 रुपये का चालान बनाएगी। तो ये क्या होता है, ये हमें अनौपचारिक शिक्षा है। ये हमें किसी स्कूल से नहीं पता चल रहा, ना किसी सिलेबस से पता चल रहा, लेकिन हमें ये पता चल जाता है। किसके द्वारा, अनौपचारिक शिक्षण कहलाती है ये। अनुदेशात्मक, सूचना देना, ज्ञान देना।
अनुदेशात्मक का मतलब क्या होता है? सूचना देना या ज्ञान देना। निर्देशात्मक का मतलब क्या होता है? शिक्षा को आसान बनाने में सहायक। निर्देशात्मक क्या होता है? शिक्षा में जो निर्देशात्मक होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षण को आसान बनाने में सहायक होते हैं। अनुदेशात्मक क्या होते हैं? सूचना देना या ज्ञान देना होता है। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये समझ में नहीं आ रहे होंगे आपको। और इसके अलावा देख लो, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए शिक्षण कला है, ऑप्शन बी शिक्षण विज्ञान है, ऑप्शन सी शिक्षण दोनों है, ऑप्शन डी शिक्षण दोनों नहीं है। तो ध्यान रखना, शिक्षण विज्ञान भी है और शिक्षण कला भी है। आगे, शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। बिल्कुल सही है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक निश्चित पाठ्यचर्या होती है। आगे देखो, बहुत शानदार बात है यहाँ पर, एक पढ़ने लायक बात है भाई। शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण में, अनुदेशन है यहाँ पर, ठीक है, में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देना, प्रशिक्षण का मतलब होता है कौशल विकसित करना। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम अनुदेशन और प्रशिक्षण में परस्पर संबंध होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देना और प्रशिक्षण का मतलब होता है कौशल विकसित करना। क्या होता है? कौशल विकसित करना। आगे देखो भाई लोगों, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक व अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है भाई लोगों, जो शिक्षण है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक व अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक व अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। भाई शिक्षण के द्वारा वांछित ज्ञान, वांछित ज्ञान का मतलब होता है उचित ज्ञान। वांछित ज्ञान का मतलब क्या होता है? उचित ज्ञान होता है। भाई लिख लो, वांछित ज्ञान का मतलब होता है उचित ज्ञान। क्या होता है? वांछित ज्ञान का मतलब लिख लो उचित ज्ञान। ठीक है, और कौशल सीखने और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। अधिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करने की। तो शिक्षण के द्वारा वांछित ज्ञान, उचित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। आगे, शिक्षण के द्वारा ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षण के द्वारा ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। शिक्षण क्या है? एक नियंत्रित प्रक्रिया है। शिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। भाई क्या है? शिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा समाज है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति में बहुत सारा नॉलेज है, ये इसको सिखा रहा है भाई तू सीख। यहाँ पर और बच्चे इनको भी सिखा रहा है तू भी सीख। यहाँ पर और बच्चे इनको भी सिखा रहा है, यहाँ पर और बच्चे इनको भी सिखा रहा है, यहाँ पर और बच्चे इनको भी सिखा रहा है। फिर ये व्यक्ति इनको सिखा रहा है, ये व्यक्ति इनको सिखा रहा है तुम भी सीखो, तुम भी सीखो, तुम भी सीखो। ये व्यक्ति इसको भी सिखा रहा है, ये व्यक्ति इसको भी सिखा रहा है कि तुम भी सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक नियंत्रित प्रक्रिया है, लेकिन इसमें समूह है। समूह में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीख रहा है। ठीक है, शिक्षण के मूलभूत दो प्रतिरूप होते हैं, एक शिक्षक केंद्रित, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिक्षण के कितने मूलभूत प्रतिरूप होते हैं? तो शिक्षण के मूलभूत दो प्रतिरूप होते हैं, एक शिक्षक केंद्रित, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या होता है कि इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो टीचर पर डिपेंड करती है।
जैसा शिक्षक चाहेगा वैसा पढ़ाएगा। दूसरी होती है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब होता है यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी या स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जैसा स्टूडेंट चाहेगा उस तरीके से शिक्षक पढ़ाएगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा पढ़ाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित में जैसा स्टूडेंट चाहेगा वैसा पढ़ेगा। जैसा स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा भाई वैसा ही पढ़ेगा। यहाँ पर सब कुछ स्टूडेंट का होता है। वो सोच लिया कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तो वो वही पढ़ेगा, आज मैं ये बुक पढ़ूँगा तो वो वही बुक पढ़ेगा। शिक्षण के विभिन्न स्तर, शिक्षण के कुछ स्तर होते हैं, स्मृति स्तर होता है, अवबोध स्तर होता है और चिंतन स्तर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, तो ये जो शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, चिंतन स्तर है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और अब की बार यहाँ से भाई साहब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में एक, ये ऐसा टॉपिक था जहाँ से अब की बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और शिक्षण संबंध स्थापित करने में सहायक है। शिक्षण के द्वारा हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें शिक्षण में क्या होता है, अच्छी तरीके से बोलना सीखते हैं हम, अच्छा हमारा व्यवहार हो जाता है, हम दूसरे से बहुत ही गजब तरीके से बातचीत करना सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे संबंध स्थापित होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका मेरा संबंध स्थापित हो गया ना। यदि ये शिक्षण की प्रक्रिया नहीं होती तो आपका मेरा संबंध स्थापित नहीं होता। तो शिक्षण संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो इतने लेक्चर के साथ कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।